जय श्री कृष्ण। मित्रों, प्रिय साथियों, पितृपक्ष की इस पावन कथा का आरंभ करने से पहले आप सबसे विनम्र निवेदन है कि एक बार अपने अपने पितरों का स्मरण करें, उन्हें मन ही मन प्रणाम करें और फिर इस कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धापूर्वक सुनें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त इस कथा को पूर्ण मनोयोग से अंत तक सुन लेता है, उसके पितर उससे असीम प्रसन्न होकर 100 गुना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु ने यह वरदान दिया है कि पितृपक्ष में कथा सुनना और सुनाना पितरों को प्रसन्न करने के समान है। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, ताकि आपको ऐसे ही दिव्य और प्राचीन कथाएं नियमित रूप से मिलती रहे। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। तो लिए बिना विलंब करें, इस प्राथमिक कथा की ओर बढ़ते हैं। दिवंगत लोक और जीवित लोक के बीच का संबंध हमेशा से रहस्यमयी रहा है। मनुष्य ने जब से प्राण पाया है, तब से ही मृत्यु का रहस्य उसके सामने एक प्रश्न बनकर खड़ा है। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या वह समाप्त हो जाती है या फिर किसी और लोक में प्रवेश करती है? और यदि आत्मा कहीं और जाती है तो क्या उसका संबंध इस लोक से बना रहता है? यही प्रश्न मनुष्य को प्रेरित करते हैं उन प्रथाओं की ओर जिन्हें हम पितरों के श्राद्ध, तर्पण और अन्न जल दान के रूप में जानते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, पितरों के नाम अर्पण करो। यह केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच एक गहन सेतु है। जब कोई जीव अपने शरीर को त्याग देता है, तब भी उसके अस्तित्व की एक लहर बनी रहती है। यह लहर हमारे कर्मों, हमारे संस्कारों और हमारे पूर्वजों से जुड़े उस अदृश्य सूत्र से जुड़ी होती है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। यही सूत्र हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व केवल हमारा नहीं, बल्कि उन पीढ़ियों का भी है जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारा निर्माण किया। अन्न और जल का यह छोटा सा दान केवल भूख या प्यास मिटाने के लिए नहीं है। यह एक प्रतीक है। अन्न जीवन का प्रतीक है और जल चेतना का। जब हम पूर्वजों के नाम अन्न और जल अर्पित करते हैं तो हम उनके प्रति केवल कर्तव्य नहीं निभाते, बल्कि यह स्वीकार करते हैं कि उनका अस्तित्व आज भी हमारे भीतर जीवित है। यह मान्यता हमें विनम्र बनाती है और याद दिलाती है कि हम भी एक दिन केवल स्मृतियों में रह जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि मृत्यु के देवता यमराज भी भूल कर सकते हैं? शास्त्रों में वर्णित है कि कई बार आत्मा को मृत्यु के बाद उसके कर्मों का सही फल नहीं मिल पाता। उस समय यमराज स्वयं उस आत्मा को अवसर प्रदान करते हैं कि वह अपने अपूर्ण कार्य पूरे करे, अपने वंशजों से जुड़ सके और शांति पा सके। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में तर्पण का इतना महत्व बताया गया है। यह केवल आत्माओं को तृप्त करने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के उस बड़े चक्र को संतुलित करने का उपाय है जिसमें प्रत्येक जीव जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि आपने कभी अपने पूर्वज को देखा ही नहीं, फिर भी आप उनके लिए अन्न और जल अर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि वह सूत्र, वह अदृश्य डोर आपके रक्त में बह रही है। आपके भीतर उनका अंश जीवित है। उनकी मेहनत, उनके संस्कार, उनकी इच्छाएं सब किसी न किसी रूप में आप में जीवित हैं। यही कारण है कि श्राद्ध और तर्पण केवल पितरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी होते हैं। यह एक आत्मचिंतन है, एक स्मरण कि हम अकेले नहीं हैं। हम उस विशाल श्रृंखला का हिस्सा हैं जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ जुड़े हुए हैं। अब आप सोचिए, यदि यह परंपरा न होती तो क्या होता? शायद मनुष्य अपने मूल को ही भूल जाता। जीवन केवल वर्तमान तक सीमित हो जाता। परंतु जब हम पितरों का स्मरण करते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि जीवन केवल शरीर तक नहीं, बल्कि उससे कहीं बड़ा है। यही भाव हमें संस्कारों की ओर ले जाता है। यही भाव हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय बनाता है। कथा हमें यह भी बताती है कि पितरों का स्मरण केवल दान और कर्मकांड तक सीमित नहीं है। यह तो एक प्रतीक है। वास्तविक तर्पण तब होता है जब हम उनके द्वारा दिए गए मूल्यों को जीते हैं। यदि हमारे पूर्वज सत्यनिष्ठ थे तो हमारा सच्चा तर्पण यही है कि हम भी सत्य के मार्ग पर चलें। यदि वे करुणामय थे तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी दूसरों के प्रति करुणा दिखाएं। अन्न और जल का अर्पण तो केवल बाहरी रूप है, परंतु सच्चा तर्पण तो तब होता है जब उनके संस्कार
हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाते हैं। जीवन और मृत्यु की यह यात्रा हमें एक बड़ी शिक्षा देती है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे जल वाष्प बनकर बादल बनता है और फिर वर्षा के रूप में वापस आता है, वैसे ही आत्मा भी यात्रा करती है। और जब तक यह यात्रा चल रही है, तब तक उसके साथ हमारा संबंध बना रहता है। यही कारण है कि जब हम पितरों को स्मरण करते हैं तो हमें उनके आशीर्वाद मिलते हैं, और जब हम उन्हें भूल जाते हैं तो जीवन में एक शून्यता, एक असंतुलन आ जाता है। तो आज की यह कथा केवल एक प्रसंग नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि अन्न जल का छोटा सा दान भी कितना गहरा रहस्य समेटे हुए है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच एक सेतु है। यह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं, बल्कि उस अनंत यात्रा का हिस्सा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और जब हम इस सत्य को हृदय से स्वीकार करते हैं, तो हमें जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है। फिर मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि हम इस अनंत धारा का हिस्सा हैं, और यह धारा कभी रुकती नहीं। आपस में ऐसे गूंथे हैं जैसे आकाश में टिमटिमाते नक्षत्र, उसी प्रकार मानव जीवन की घटनाएं भी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हर एक अनुभव, हर एक घटना, हर एक प्रसंग हमें किसी गहरे सत्य की ओर ले जाता है। आज की यह यात्रा भी हमें जीवन के ऐसे ही रहस्यों से परिचित कराएगी। हमारी यात्रा प्रारंभ होगी उस महायोद्धा से, जिसकी दानशीलता की कोई सीमा नहीं थी, महाभारत के महान योद्धा कर्ण से। कर्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि जन्म से नहीं, कर्म से व्यक्ति महान बनता है। समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, पर उसकी दानशीलता, उसका साहस और उसकी वचनबद्धता ने उसे अमर कर दिया। उसने अपने जीवन में हर उस व्यक्ति की सहायता की जो उसके पास आया, इवन अपने शत्रु की भी। यही भाव हमें यह सिखाता है कि दान केवल वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि हृदय की विशालता का होता है। मनुष्य यदि सच्चा दानी है तो उसके पास चाहे कुछ ना हो, फिर भी वह दुनिया को देने का सामर्थ्य रखता है। यही शिक्षा हमारे जीवन को स्पर्श करती है कि हमें परिस्थिति चाहे कैसी भी मिले, हमें अपने भीतर करुणा और उदारता का दीप जलाए रखना है। अब हम गरुड़ की दृष्टि से उस अदृश्य पथ पर चलते हैं जिसे हर आत्मा मृत्यु के पश्चात पार करती है। मृत्यु का यह मार्ग रहस्यमय अवश्य है, परंतु शास्त्र हमें बताते हैं कि आत्मा केवल शरीर बदलती है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक संक्रमण है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। यह मार्ग हमें यह याद दिलाता है कि हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि मृत्यु के बाद भी हमारी स्मृतियां लोगों के हृदय में जीवित रहें। इस यात्रा का अगला चरण हमें यह दिखाता है कि किस प्रकार एक झोपड़ी में जलता छोटा दीप किसी महल की चकाचौंध से कहीं अधिक मूल्यवान हो सकता है। यह दीप आशा का प्रतीक है। महल की चमक बाहरी वैभव है जो समय के साथ मिट सकता है, लेकिन झोपड़ी में जलता दीप मनुष्य की आत्मा की उस रोशनी को दर्शाता है जो किसी भी अंधकार को भेद सकती है। यही संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन का मूल्य बाहरी धन या वैभव से नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी से होता है। यदि हमारे भीतर सत्य, करुणा और प्रेम का दीप जल रहा है, तो हम सबसे धनी हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और अंत में हमारी यह यात्रा हमें ले आती है कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर। वही रणभूमि जहां अर्जुन, जो संसार का सबसे महान धनुर्धर था, अपने ही कुल के विरुद्ध युद्ध करने के विचार से विचलित होकर शस्त्र त्याग देता है। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। अर्जुन का विषाद केवल उसका व्यक्तिगत द्वंद्व नहीं था, बल्कि हर मानव का द्वंद्व है। जब हमें धर्म और मोह, कर्तव्य और भावना, सत्य और असत्य के बीच चुनाव करना पड़ता है, तो हम भी उसी स्थिति में खड़े होते हैं। भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, हमें यही बताता है कि जीवन में कठिनाइयां और द्वंद्व स्वाभाविक हैं। जब अर्जुन ने अपने हाथ से गांडीव धनुष गिरा दिया, तो यह केवल उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि यह दर्शाता है कि मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, जीवन के किसी मोड़ पर वह भ्रमित हो सकता है।
परंतु उसी क्षण एक मार्गदर्शक, एक गुरु, एक मित्र जैसे श्री कृष्ण जरूरी हो जाते हैं, जो हमें सत्य का बोध कराएं। समय का चक्र अनवरत घूमता है, युग बदलते हैं, सभ्यताएं जन्म लेती हैं, उत्कर्ष पाती हैं और फिर विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन ज्ञान, सत्य और धर्म की धारा कभी नहीं रुकती। वही धारा हमें जोड़ती है कर्ण की दानशीलता से, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा से, झोपड़ी में जलते दीप की चमक से और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के द्वंद्व से। यह पूरी गाथा हमें यही सिखाती है कि जीवन एक रहस्यमयी यात्रा है। इस यात्रा में बाहरी वैभव क्षणिक है, परंतु आंतरिक प्रकाश शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। और सबसे बड़ी बात, हर परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्य, अपने धर्म और अपने सत्य को पहचानना चाहिए। यही जीवन की वास्तविक विजय है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसका हृदय शांति से भर जाता है। वह समझ जाता है कि यह संसार एक मंच है, हम सब यात्री हैं और हमारी भूमिका केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। फिर कोई भय नहीं रहता, कोई मोह नहीं बांधता, केवल आत्मा की शांति और ईश्वर का स्मरण शेष रह जाता है। किंतु कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो समय की शिला पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। वे केवल एक घटना नहीं होते, बल्कि युगों तक मानव हृदय और विचारों को झकझोरते रहते हैं। चलिए विचारों के रथ पर सवार होकर हम लौटते हैं उस कालखंड की ओर, जब पृथ्वी अपने इतिहास के सबसे भीषण और विध्वंसक युद्ध की साक्षी बनी थी। वह था कुरुक्षेत्र का युद्ध, जहां हर सुबह नई मृत्यु का संदेश लाती थी और हर संध्या अपने पीछे असहनीय शोक और सन्नाटा छोड़ जाती थी। उस रणभूमि की धूल का हर कण या तो किसी वीर के रक्त से लाल हो चुका था या किसी शोकाकुल नारी के आंसुओं से भीग गया था। आकाश में गूंजती तलवारों की टंकार, घायल योद्धाओं की पीड़ा, हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट, मानो पूरा वातावरण मृत्यु की गंध से भारी हो गया था। यह केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णायक संघर्ष था, जिसे देखने के लिए देवता, असुर, गंधर्व और किन्नर तक टकटकी लगाए खड़े थे। और इस रणभूमि पर खड़ा था सूर्यपुत्र कर्ण, वह महायोद्धा जो जन्म से सूतपुत्र कहाकर अपमानित हुआ, किंतु अपने पराक्रम और दानशीलता से अमर हो गया। उसकी जन्मजात कवच और कुंडल ने उसे अजय बना दिया था। उसकी दानशीलता की कथाएं तीनों लोकों में गाई जाती थीं। परंतु उस संध्या, जब सूर्य भी रक्तिम आभा ओढ़कर पश्चिम में डूब रहा था, नियति एक अनोखा प्रसंग लिख रही थी। कर्ण का रथ गहरे दलदल में धंस चुका था। उसके दिव्यास्त्र निष्प्रभावी हो चुके थे। सामने खड़ा शत्रु तो था ही, पर असली चुनौती थी समय और भाग्य। कर्ण सैकड़ों तीरों से छलनी होकर खड़ा था। रक्त उसकी देह से बहकर धरती मां की गोद को सींच रहा था, मानो मृत्यु की अंतिम बेला में भी वह मातृभूमि को अपना सब कुछ अर्पित कर रहा हो। इसी रक्त रंजित रणभूमि में, शस्त्रों की टंकार और मृत्यु के तांडव के बीच, एक वृद्ध और जर्जर ब्राह्मण डगमगाते कदमों से उसके निकट आया। उसकी आंखों में याचना की चमक थी, हाथ में टूटी हुई लाठी थी। उसने कांपते स्वर में कहा, हे दानवीर अंगराज, मैंने सुना है कि आपके द्वार से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता। मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, मेरी कन्या विवाह योग्य हो चुकी है। उसके विवाह हेतु मुझे स्वर्ण की आवश्यकता है, कृपया मेरी सहायता करें। कर्ण ने रक्त रंजित होठों पर एक मुस्कान बिखेरी। वह मुस्कान व्यंग्य भी थी और करुणा भी। उसके पास देने को कुछ शेष नहीं था, न रथ, न अस्त्र, न धन, पर उसका हृदय अभी भी वैसा ही विशाल था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास अब कुछ शेष नहीं है, किंतु एक याचक को निराश करना मेरे स्वभाव में नहीं। यदि तुम प्रतीक्षा कर सको तो मैं मृत्यु के पश्चात भी तुम्हें वह दान दूंगा जिसका वचन आज दे रहा हूं। यह कथन कोई साधारण शब्द नहीं था। यह उस आत्मा की घोषणा थी जिसने जीवन भर दान को अपने धर्म से भी ऊपर रखा। और वह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं युधिष्ठिर थे, जिन्होंने कर्ण की दानशीलता की अंतिम परीक्षा ली। कर्ण ने उस समय अपने अंतिम क्षणों में भी यह सिद्ध कर दिया कि उसका जीवन और उसकी आत्मा दान के बिना अधूरी है। अब सोचिए, यह प्रसंग केवल महाभारत की कथा नहीं है, यह हमारे जीवन का भी दर्पण है।
हम सब अपने अपने रणभूमि में खड़े हैं, कभी समस्याओं से, कभी रिश्तों से, कभी परिस्थितियों से जूझते हुए। कई बार हम भी दलदल में फंस जाते हैं जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे में यदि हमारे भीतर कर्ण जैसा धैर्य और दानशीलता है तो हम मृत्यु की कगार पर भी हारते नहीं। दान केवल स्वर्ण या धन का नहीं होता। दान का वास्तविक अर्थ है अपना हृदय खोलना। समय का दान, प्रेम का दान, सहानुभूति का दान, यही असली धन है। जीवन में यदि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, भले ही वह छोटी सी मुस्कान हो या किसी का दर्द सुन लेना हो, तो वह भी दान ही है। कर्ण हमें यही सिखाता है कि वास्तविक महानता हमारे पास क्या है, इसमें नहीं है, बल्कि हम दूसरों के लिए क्या त्याग करने को तैयार हैं, इसमें है। आज जब हम इस प्रसंग को स्मरण करते हैं तो यह हमें भीतर तक झकझोरता है। मृत्यु की आंधी के सामने भी स्थिर रहना, पीड़ा के बीच भी किसी और की सहायता करना और खाली हाथ होते हुए भी देने का भाव रखना, यही कर्ण की विरासत है। और यही शिक्षा हमें जीवन के हर चरण में प्रकाश देती है। समय का चक्र आगे बढ़ गया, युद्ध समाप्त हुआ, सभ्यताएं बदलीं, पर कर्ण की यह कथा आज भी जीवित है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा वैभव महलों में नहीं, बल्कि उस छोटे दीप में है जो किसी और की अंधियारी रात को रोशन कर दे। और यही गाथा हमें श्री कृष्ण के वचनों तक ले जाती है कि मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है, परिणाम की चिंता करना नहीं। कर्ण ने अपना धर्म निभाया, चाहे नियति ने उसका साथ न दिया हो। उसने दान की परंपरा को इतना ऊंचा उठाया कि मृत्यु भी उसकी आभा को ढक न सकी। यही वह शिक्षा है जो हमें जीवन में स्थिर बनाती है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे सब कुछ छिन जाए, किंतु यदि हमारा हृदय करुणा से भरा है, यदि हमारे भीतर त्याग और दान का दीप जल रहा है, तो हम कभी पराजित नहीं हो सकते। पितरों का श्राद्ध करती हुई वह कथा हमें यह गहन सत्य समझाती है कि भक्ति का मूल्य बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई और श्रद्धा से मापा जाता है। यदि हमारे भीतर प्रेम और पवित्रता है तो पितर गुड़ और जल से भी संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि श्रद्धा का भाव ही नहीं है तो 56 भोग भी व्यर्थ हो जाते हैं। यही बात मानव जीवन पर भी लागू होती है। हमारी सफलता, हमारा धन, हमारा दिखावा सब तब तक खोखला है जब तक उसमें सच्चाई और समर्पण का भाव नहीं है। श्रद्धा से अर्पित एक आंसू अहंकार से किए गए सोने चांदी के दान से कहीं अधिक मूल्यवान है। यही कारण है कि एक निर्धन स्त्री का गुड़ का छोटा सा टुकड़ा जब प्रेम और विश्वास से अर्पित होता है तो देवताओं को भी प्रसन्न कर देता है। वहीं दूसरी ओर भव्य भोज और वैभव यदि केवल दिखावे के लिए हों तो उनका मूल्य धूल कण से भी कम रह जाता है। मनुष्य जीवन का यह सबसे बड़ा सत्य है कि आस्था और निष्ठा ही हर कर्म की आत्मा है। यदि वह आत्मा खो जाए तो सबसे बड़ा कार्य भी मृत देह के समान हो जाता है। इसी भाव को समझने के लिए हमें लौटना पड़ता है महाभारत की उस रणभूमि पर, कुरुक्षेत्र की वह भूमि जहां हर ओर धूल, रक्त और आंसुओं का मिश्रण था, जहां धर्मराज युधिष्ठिर की गंभीरता, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, द्रोणाचार्य का धर्म संकट और कर्ण का आत्मसम्मान सब मिलकर एक विराट प्रश्न खड़ा करते हैं। और उसी रणभूमि पर खड़ा था अर्जुन, इंद्र का पुत्र, विश्व का सबसे महान धनुर्धर, वह योद्धा जिसकी गांडीव की टंकार मात्र से शत्रुओं के हृदय कांप उठते थे। जब अपने ही कुल, अपने ही रक्त, अपने ही प्रियजनों को सामने देखता है तो उसका हृदय डगमगा उठता है। यह साधारण युद्ध का भय नहीं था, यह वह क्षण था जिसने आत्मा की गहराइयों को हिला दिया। अर्जुन का विषाद केवल उसकी व्यक्तिगत कमजोरी नहीं थी, बल्कि हर मनुष्य का आंतरिक द्वंद्व है। जब हमें अपने कर्तव्य और अपने मोह के बीच चुनाव करना पड़ता है, जब हमें धर्म और भावना के बीच संतुलन साधना होता है, तब हम भी उसी रणभूमि में खड़े होते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें त्याग करना पड़ता है, अपने प्रियजनों की इच्छाओं का, अपने आराम का, अपनी वासनाओं का, और यही त्याग हमें धर्म के निकट ले जाता है। अर्जुन उस क्षण विचलित हुआ, क्योंकि उसके सामने केवल शत्रु नहीं थे, बल्कि उसका अपना ही वंश था। वह सोच रहा था, क्या विजय के बाद भी कोई अर्थ बचेगा जब अपने ही प्रियजन परास्त होकर धरती पर गिर जाएंगे? क्या यह युद्ध उसे केवल बाहरी वैभव देगा और भीतर का शून्य बढ़ा देगा? इसी क्षण
हमें श्री कृष्ण का उपदेश मिलता है। गीता का प्रारंभ इसी विषाद योग से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह विषाद, यह मोह, यह दुर्बलता तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। यह क्षत्रिय का धर्म नहीं है। उठो और युद्ध करो, क्योंकि यह युद्ध केवल बाहरी विजय का नहीं, बल्कि आंतरिक अज्ञान पर ज्ञान की विजय का है। मनुष्य का जीवन भी एक रणभूमि है। यहां हर दिन हमें चुनना होता है, सत्य या असत्य, धर्म या अधर्म, आत्मा या शरीर। और जब हम मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो हम अर्जुन की तरह गांडीव गिरा देते हैं। किंतु जब हम दृढ़ होकर अपने धर्म का पालन करते हैं तो हम कृष्ण की वाणी से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा और भक्ति केवल पूजा के समय नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में होनी चाहिए। जब हम माता पिता का सम्मान करते हैं तो वह भी श्रद्धा है। जब हम किसी भूखे को अन्न देते हैं तो वह भी श्रद्धा है। जब हम सच्चाई पर अडिग रहते हैं तो वह भी श्रद्धा है। और जब हम अपने भीतर उठे मोह, क्रोध और लोभ को जीत लेते हैं तो वह सबसे बड़ा यज्ञ है। पितरों का श्राद्ध भी हमें यही सिखाता है कि कर्म का मूल्य भाव से बढ़ता है। जैसे गुड़ और जल भी पूर्वजों को संतुष्ट कर सकते हैं, वैसे ही हमारे छोटे छोटे कर्म भी ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, यदि वे सच्चाई और समर्पण से किए जाएं। पर यदि अहंकार और दिखावे के लिए किए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। महाभारत की गाथा, अर्जुन का विषाद और श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए। युद्ध बाहर से अधिक भीतर है, और जब हम अपने भीतर के मोह, आलस्य और दुर्बलता को जीत लेते हैं तभी हम सच्चे विजेता बनते हैं। समय का चक्र घूमता रहेगा, युग आएंगे और जाएंगे, सभ्यताएं जन्म लेंगी और विलुप्त हो जाएंगी, पर यह सत्य कभी नहीं बदलेगा कि श्रद्धा और भक्ति ही जीवन का आधार है। चाहे हम श्राद्ध कर रहे हों, चाहे युद्ध लड़ रहे हों, चाहे साधारण जीवन जी रहे हों, यदि हमारे भीतर सच्चाई और निष्ठा है तो हमारा हर कर्म पवित्र हो जाता है। अंततः यही शिक्षा है कि श्रद्धा से अर्पित एक अश्रु, एक मुस्कान, एक छोटा सा त्याग संसार के सबसे बड़े धन से भी महान है। यही भाव हमें ईश्वर के निकट ले जाता है और यही जीवन का वास्तविक सत्य है। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब युद्ध भूमि मौन हो और हर दिशा मानो अपनी सांस रोक ले। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े अर्जुन का मन जैसे अपने ही बोझ तले दब गया था। वे धनुर्धर, जिनकी एक दृष्टि से शत्रु कांप उठते थे, आज स्वयं कांप रहे थे। कारण यह नहीं था कि उनके सामने हजारों रथियों की सेना खड़ी थी, बल्कि इसलिए कि उन सेनाओं में उन्हें अपने ही दादा, अपने गुरु, अपने भाई और प्रियजन खड़े दिखाई दिए। यह दृश्य किसी भी योद्धा के लिए सबसे गहन पीड़ा का था। बाहरी शत्रुओं से युद्ध सरल होता है, लेकिन जब सामने अपने ही हों तो मनुष्य की आत्मा के भीतर का द्वंद्व सबसे बड़ा युद्ध बन जाता है। अर्जुन की यह स्थिति केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि यह हर उस मानव का प्रतीक है जो अपने जीवन के किसी मोड़ पर ऐसे निर्णयों से गुजरता है जहां कर्तव्य और मोह, धर्म और भावनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। जब हृदय प्रेम और संबंधों की ओर खींचता है और बुद्धि धर्म और सत्य की ओर, यही वह क्षण है जब आत्मा हिलती है और मनुष्य कमजोर पड़ जाता है। अर्जुन ने अपने हाथ से गांडीव नीचे रख दिया। उनकी आवाज कांपते हुए श्री कृष्ण तक पहुंची। हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं कैसे बाण चलाऊं अपने ही दादा भीष्म पर, कैसे शस्त्र उठाऊं अपने गुरु द्रोण पर, जिन्होंने मुझे ही धनुर्विद्या सिखाई, कैसे उनके रक्त से यह धरती लाल कर दूं। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, यह प्रश्न हर उस मनुष्य का है जो अपने जीवन में अपने ही प्रियजनों के साथ, अपने ही कर्मों के साथ, अपने ही निर्णयों के साथ संघर्ष करता है। जब परिस्थितियां हमें मजबूर करती हैं कि हम अपने हृदय को कठोर बनाकर आगे बढ़ें, तब हम में से कितने लोग अर्जुन की तरह विचलित नहीं हो जाते। यहां से प्रारंभ होता है गीता का वह दिव्य संदेश जिसने संपूर्ण मानवता को जीवन का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और गहन दृढ़ता भी। वे जानते थे कि यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का संग्राम था। यह केवल कुरुक्षेत्र का रण नहीं था, बल्कि हर हृदय का रण क्षेत्र था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह मोह तुम्हें शोभा नहीं देता। यह तुम्हारे वीर हृदय को दुर्बल कर रहा है। याद रखो,
आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह केवल शरीर है जो आता और जाता है। जिनसे तुम भयभीत हो रहे हो वे वास्तव में नष्ट नहीं होंगे। तुम उनका केवल शरीर देख रहे हो, पर आत्मा तो अमर है। धर्म के लिए उठो और कर्म करो। ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये उपदेश हम सब के लिए है। जब भी हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में खड़े होते हैं, जब मोह और संबंध हमें जकड़ लेते हैं, तब हमें यह स्मरण करना चाहिए कि आत्मा शाश्वत है और हमारा कर्तव्य सर्वोपरि है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा संकट तब आता है जब उसे अपने कर्तव्य और अपने मोह के बीच चुनाव करना पड़ता है। कर्तव्य कठिन होता है क्योंकि वह त्याग मांगता है। मोह सरल लगता है क्योंकि वह हृदय को सुकून देता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यदि धर्म के मार्ग पर चलना है तो मोह का त्याग करना ही होगा। आज भी हम देख सकते हैं कि कितने लोग अपने कर्तव्यों से भागते हैं, कितने लोग अपने ही रिश्तों और संबंधों के जाल में फंसकर सत्य से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन जो वास्तव में महान बनते हैं वे वही होते हैं जो कृष्ण के वचनों को आत्मसात कर कर्तव्य के मार्ग पर चलने का साहस करते हैं। कुरुक्षेत्र की धूल में खड़े अर्जुन का यह आंतरिक युद्ध हमें यही सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा रण क्षेत्र हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर के भय, मोह और दुर्बलता पर विजय पा लेते हैं, तभी हम सच्चे योद्धा कहलाते हैं। इसीलिए जब जीवन आपके सामने कठिनाइयां रखे, जब आपके अपने ही आपके विरुद्ध खड़े दिखाई दें, जब आपको लगे कि यह मार्ग असंभव है, तो स्मरण कीजिए उस क्षण को जब अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया था और श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य संदेश दिया था। यही संदेश आपके जीवन को दिशा देगा। यही संदेश आपको सिखाएगा कि आत्मा अमर है, कर्म ही धर्म है और धर्म ही विजय का मार्ग है। पितृपक्ष के दिन केवल कर्मकांड नहीं है, यह हमारे जीवन की जड़ों की ओर लौटने का अवसर है। यह वह समय है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि जो आज हम हैं वह केवल हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे पितरों की साधना, उनके त्याग और उनकी प्रार्थनाओं का फल है। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष अपनी जड़ों से जल और पोषण पाता है, उसी प्रकार हम भी अपने पूर्वजों से शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पितृपक्ष का यह पर्व इसी सत्य की याद दिलाता है कि बिना जड़ों के कोई वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता और बिना पूर्वजों के कोई वंश आगे नहीं बढ़ सकता। जब हम श्रद्धा से एक अंजलि जल अर्पित करते हैं तो वह केवल जल की बूंद नहीं होती, वह हमारी आत्मा से उठी हुई कृतज्ञता होती है। हमारे पितर उस जल को अमृत के समान स्वीकार करते हैं और बदले में हमें शुभाशीर्वाद देकर हमारे जीवन का मार्ग सुगम करते हैं। यह संबंध दिखाई नहीं देता, लेकिन यह सबसे सशक्त बंधन है। पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन की हर कठिनाई में ढाल बनकर खड़ा होता है। आज के समय में बहुत से लोग पितृपक्ष को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह केवल पुराने जमाने की बातें हैं, परंतु सत्य यह है कि यह पर्व केवल धार्मिक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि यह हमें विनम्रता और कृतज्ञता सिखाता है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा अहंकार झूठा है। हम जो कुछ भी हैं वह किसी न किसी के परिश्रम और आशीर्वाद का परिणाम है। जीवन का सबसे बड़ा सुख धन या वैभव नहीं है, बल्कि वह आशीर्वाद है जो हमें दिल से मिलते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमारे घर में सुख शांति का वास होता है। ये वही भाव है जो महाभारत की कथा में भी दिखाई देता है, जब भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को पितरों के महत्व का ज्ञान कराया। उन्होंने कहा कि पितरों का सम्मान किए बिना देवताओं का सम्मान अधूरा है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा दिखावे से कहीं अधिक मूल्यवान है। यदि मन से पवित्र भाव के साथ एक बूंद जल अर्पित किया जाए तो उसका मूल्य उन भोगों से भी अधिक होता है जिन्हें केवल प्रदर्शन और अहंकार के लिए अर्पित किया जाए। पितर हमारे हृदय की सच्चाई को देखते हैं, बाहरी आडंबर को नहीं। आज जब हम आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में खो गए हैं, तब यह पर्व हमें थमकर सोचने का अवसर देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी दौड़ भाग, हमारी उपलब्धियां और हमारी इच्छाएं सब व्यर्थ हैं
यदि उनमें कृतज्ञता का भाव न हो। जिस व्यक्ति के जीवन में आभार नहीं है, उसका मन कभी तृप्त नहीं हो सकता। पितृपक्ष हमें यह भी स्मरण कराता है कि जीवन क्षणभंगुर है। आज हम हैं, कल हमारी संतानें होंगी और परसों वे हमें स्मरण करेंगी। यह श्रृंखला कभी टूटती नहीं। इसलिए जब हम अपने पितरों को श्रद्धा से स्मरण करते हैं, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यह शिक्षा देते हैं कि वे हमें सम्मान दें, हमें याद करें और हमें आशीर्वाद देने का अवसर दें। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका परिवार और उसकी परंपराएं होती हैं। जब हम पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो हम केवल कर्मकांड नहीं करते, बल्कि अपने परिवार की आत्मा को जीवित रखते हैं। यह हमें यह स्मरण कराता है कि हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह अपनी जड़ों का सम्मान करे और अपनी संतानों को वह ज्ञान और संस्कार दे जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। इसलिए मित्रों, पितृपक्ष के इन 16 दिनों को भय या बोझ मत समझिए। यह दिन हमारे लिए अवसर है अपने जीवन को समृद्ध करने का, अपने पितरों का आशीर्वाद पाने का और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का। जब आप अगली बार श्रद्धा से जल अर्पित करें, तो यह समझिए कि वह जल केवल मिट्टी में नहीं गिरता, वह आपके पितरों तक पहुंचता है और बदले में वह आपको सुख शांति का आशीर्वाद देता है। आज की इस कथा का सार यही है कि आडंबर से अधिक महत्व भाव का है। श्रद्धा से भरा एक छोटा सा अर्पण भी पितरों के हृदय को प्रसन्न कर देता है, और जब वे प्रसन्न होते हैं तो जीवन में हर कार्य सहज हो जाता है। इसलिए आभार मानिए, श्रद्धा रखिए और अपने पितरों के आशीर्वाद से जीवन को मंगलमय बनाइए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।